झारखंड और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। आइए झारखंड की बड़ी खबरों का रुख करते हैं। पहली खबर, ईडी की टीम ने कांग्रेस के पूर्व विधायक अंबा प्रसाद के ठिकानों पर छापेमारी की है। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा ये मामला बताया जा रहा है। अंबा प्रसाद के रिश्तेदारों और करीबियों के ठिकाने पर भी छापेमारी हुई है। रांची के हरमू रोड स्थित किशोरगंज और हजारीबाग के बड़का गांव में छापेमारी की खबर है। आपको बता दें, इससे पहले 8 मार्च 2024 को भी अंबा प्रसाद के हजारीबाग स्थित ठिकानों पर छापेमारी की गई थी और एक बार फिर अंबा प्रसाद के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। अब तक जो जानकारी निकलकर सामने आई है, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा ये मामला बताया जा रहा है, जिसमें करीबियों के ठिकाने पर भी ईडी ने छापेमारी की है। अंबा प्रसाद के करीबियों के ठिकाने पर भी छापेमारी की गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़का गांव से विधायक रही हैं, पूर्व विधायक हैं अंबा प्रसाद। झारखंड में एक बार फिर से ईडी की दबिश देखने को मिली है। राजधानी रांची समेत हजारीबाग के बड़का गांव में भी ईडी की टीम दबिश करने पहुंची। इस वक्त हम किशोरगंज इलाके में हैं, जहां पर आप देखिए इस आवास पर जो है ये माना जा रहा है कि पूर्व विधायक अंबा प्रसाद के करीबियों का यह आवास है और उनके आवास पर सुबह से ही छापेमारी करने ईडी की टीम पहुंची है। किशोरगंज समेत 8 इलाकों में राज्य भर में ईडी की टीम जो है अंबा प्रसाद से जुड़े मामलों को लेकर छापेमारी कर रही है। पूर्व में भी अंबा प्रसाद, उनके पिता योगेंद्र साव के ऊपर ईडी की दबिश रही है। कई बार उनको पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय बुलाया गया है और लंबी जो है पूछताछ भी की गई थी। इसके बाद एक बार फिर से अब जो है उनके करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी कर रही जा रही है। हजारीबाग के बड़का गांव में भी जो है उनके आवास पर छापेमारी हो रही है। लगातार 15 महीने के बाद फिर से एक बार अंबा प्रसाद और उनके करीबियों पर ईडी नकेल कसती नज़र आ रही है। दरअसल ये पूरा जो मामला है ये कहीं ना कहीं आरकेटीसी कोल ट्रांसपोर्टिंग मामले से जुड़ा है, अवैध खनन से जुड़ा है और मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा मामला है। और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को लेकर अब ईडी पूरी तरह से अंबा प्रसाद पर नकेल कस रही है। उनके करीबियों के ठिकानों पर आज सुबह से ही छापेमारी कर रही है। राज्य भर में कुल 8 इलाकों में जो है 8 ठिकानों पर ईडी की टीम पहुंची है। सुबह से ही अभी इतनी दबिश बनाई हुई है। हालांकि देखना होगा ईडी के हाथ क्या कुछ लगता है, क्योंकि अभी शुरुआती दौर है। अब जब ईडी लगातार छापेमारी करती है, तमाम दस्तावेजों को खंगालती है, लोगों से पूछताछ करती है, ईडी के हाथ क्या कुछ लगता है, ये देखने वाली बात होगी। अपने सहयोगी संजय टोपो के साथ अनिल खंडेलवाल, जी मीडिया, रांची। हमारे साथ हमारे सहयोगी कामरान लाइव जुड़ गए रांची से। कामरान, क्या अब जानकारी निकल कर आई है अब तक छापेमारी को लेकर? देखिए, ईडी की टीम सवेरे ही संजीत के आवास पहुंची थी। संजीत पूर्व विधायक अंबा प्रसाद का बेहद करीबी है और उनका पर्सनल असिस्टेंट भी रह चुका है। और फिलहाल जिस जगह पर ईडी की टीम पहुंची है वो संजीत कुमार का आवास है। इसी आवास पर सवेरे ही ईडी की टीम ने दबिश दी है और तमाम जो अधिकारी हैं वो पूरे दल बल के साथ इसी घर के अंदर मौजूद हैं। फिलहाल संजीत यहाँ नहीं है। संजीत से हमारी बात हुई थी तो उन्होंने इस बात की भी पुष्टि की थी कि उसके घर पर ईडी की टीम पहुँची है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है, इसलिए उन्हें बुलाया गया है। बड़का गांव से फिलहाल संजीत रांची आने के लिए निकले हैं। अब देखना है कि रांची जब संजीत पहुंचते हैं तो पूछताछ के सिलसिले में क्या कुछ ईडी को हासिल होता है। लेकिन साफ तौर पर जिस तरीके से आज कार्रवाई की गई है, प्रवर्तन निदेशालय की टीम अंबा प्रसाद के तमाम सहयोगियों के आवास पर, उनके तमाम करीबियों के आवास पर जब पहुंची है तो इस मामले ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है। राजनीतिक रंग इसीलिए क्योंकि झारखंड कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता ने बड़ा आरोप लगाते हुए ये कह दिया कि आने वाले वक्त में बिहार में चुनाव होने हैं और अंबा प्रसाद को बिहार के लिए चुनाव के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है और पर्यवेक्षकों की सूची में सबसे पहला नाम अंबा प्रसाद का है। इसीलिए अंबा प्रसाद पर ईडी नकेल कसने की, ईडी परेशान करने की साजिश रच रही है। और ये जो पूरा जो एक्सरसाइज है वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर प्रवर्तन निदेशालय कर रही है, ऐसा कहना है झारखंड कांग्रेस का। अब इस पूरे मामले पर क्या कुछ ईडी को हासिल होता है ये तो जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन कई महीनों पहले एक अंबा प्रसाद के आवास पर ईडी की पहले भी रेड हुई थी और उसमें भी ईडी ने कई दस्तावेज अपने साथ जब्त किए थे। और आज जो जानकारी मिली है, क्योंकि बंद घर को अंदर से बंद किया गया है और ईडी के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, लगातार जो है वो पूछताछ का सिलसिला यहाँ पर मौजूद लोगों से चल रहा है। अब
ईडी को इस पूछताछ में क्या कुछ हासिल होता है ये तो जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन इतना कहना गलत नहीं होगा कि ईडी की रडार पर एक बार फिर अंबा प्रसाद आ चुकी हैं। हालांकि इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि बिहार चुनाव के मद्देनजर ये एक्सरसाइज ईडी की तरफ से की जा रही है। तो साफ तौर पर आज रेड जब कंक्लूड होगी तो रेड में क्या कुछ ईडी को हासिल हुआ है और जो शिकायतें मिली थी उस शिकायतों पर कितना ईडी ने संज्ञान लिया और शिकायतों पर कितनी हकीकत है, तमाम चीज़ों का खुलासा रेड के कंक्लूड होने के बाद पता चल पाएगा। फिलहाल हम जिस जगह पर मौजूद हैं वो संजीत कुमार का आवास है। संजीत जो है वो पूर्व विधायक अंबा प्रसाद का पर्सनल असिस्टेंट है। फिलहाल वो अपने आवास पर नहीं है, बड़का गांव से उन्हें बुलाया गया है। वो यहाँ पर थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे जैसे जी। संजीत के आवास पर जहाँ इस वक्त आप मौजूद हैं, कितनी सदस्यीय टीम पहुंची है और क्या जानकारी वहां से अब तक निकलकर सामने आई है? देखिए, केंद्रीय बल जो है उनकी संख्या यहाँ पर 6 है। 2 गाड़ियों में रेड करने के लिए ईडी की टीम यहाँ पर पहुंची थी। हालांकि तस्वीरें यहाँ से नजर नहीं आएंगी क्योंकि घर को बंद किया गया है, लेकिन जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 4 ईडी के अधिकारी हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं और पूरे दल बल के साथ अधिकारी 4 हैं और 6 सुरक्षा बल के जो जवान होते हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। फिलहाल घर के अंदर न किसी को जाने की इजाज़त है, न घर से बाहर किसी को आने की इजाज़त है। ईडी को जो शिकायतें मिली थी उस शिकायत के आधार पर यहाँ पर दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। अब ईडी को जो शिकायत मिली थी उस शिकायत का कुछ हासिल ईडी को इस जांच के बाद होता है या नहीं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल ईडी की टीम आज सवेरे से ही इस जगह पर मौजूद है और लगातार दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। संजीत को बुलाया गया है। संजीत फिलहाल अपने आवास में नहीं है, वो बड़का गांव में है, तो उन्हें फोन कर बुलाया गया है। अब वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, पहुँचने वाले हैं। जब वो यहाँ पर पहुँचते हैं, जब ईडी से पूछताछ का सिलसिला आगे शुरू होगा और जब ईडी इस पूरे रेड को कंक्लूड करेगी तो चीज़ें फिर स्पष्ट होंगी कि आखिर ईडी को इस पूरे मामले पर क्या कुछ हासिल हुआ है। जी चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका कामरान तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल छापेमारी चल रही है, संजीत को बुलाया गया है और उसके बाद जब छापेमारी खत्म होगी और तब पता चलेगा ईडी की तरफ से क्या कहा जाता है। तो पूर्व विधायक अंबा प्रसाद के 8 ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा ही मामला बताया जा रहा है। बड़का गांव स्थित आवास पर भी ईडी की टीम पहुंची है। कांग्रेस की